मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। अब जो डिफ्यूजन मूवमेंट होती है वो बहुत पैसिव होती है एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल, या तो वो सेल के एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में जब ट्रांसपोर्ट होता है या सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। जब छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करते हैं या शॉर्ट डिस्टेंसेस के छोटे डिस्टेंसेस की तो डिफ्यूजन कहते हैं। से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। इंटरसेलुलर मतलब सेल से सेल, एक लीफ से दूसरे लीव्स के सेल्स में। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते। द नेट रिजल्ट लिविंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन्स ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन। अब नेट रिजल्ट क्या होते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं रैंडम मोशन में तो वो मूव करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं और इसी को हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। जो डिफ्यूजन होते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है और इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, वो किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज। जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस और लिक्विड्स में ही होता है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स मोर लाइकली। लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच में ये चांसेस बिल्कुल भी कम है, मतलब होता ही नहीं है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो डिफ्यूजन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब गैसेस की बात करते हैं तो सिर्फ यही एक प्रोसेस होता है जिससे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन। जो डिफ्यूजन होते हैं, डिफ्यूजन रेट्स वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डिफ्यूजन रेट्स हमेशा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, मतलब जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, कि वो कितने, उसके जो पोर्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, कितने छोटे छोटे उसको वो पास कर सकती है। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डिफ्यूजन रेट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर। तो डिफ्यूजन होने के लिए ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी होता है, कंसेंट्रेटेड ग्रेडियंट, एंड द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सब्सटेंसेस। जो डिफ्यूजन रेट होता है वो, जैसे हमने पढ़ा भी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करते हैं, तो वैसे वो सब्सटेंसेस के साइज पे डिपेंड करते हैं और जितने ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस होते हैं वो उतनी तेजी के साथ डिफ्यूज होते हैं। तो स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर एंड द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। अब जो डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड से ही मेम्ब्रेन बनी होती है। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो सब्सटेंसेस लिपिड से बने होते हैं वो तो मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, हाइड्रोफिलिक मॉइटी मतलब वाटर लविंग, तो जो सब्सटेंसेस वाटर से बने होते हैं तो उनको बहुत ही परेशानी होती है मेम्ब्रेन से पास करने की, तो उनकी जो मूवमेंट होती है हैज टू बी फैसिलिटेटेड, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो फैसिलिटेटेड मतलब इसमें भी एनर्जी का कोई रोल प्ले नहीं होता, लेकिन उन्हें फैसिलिटेट करना पड़ता है, थोड़ा चेंजेस होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फैसिलिटेटेड मतलब क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स की बनी होती है, लेकिन कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो साइट्स प्रोवाइड करती है जिसकी आसानी से मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन से पास करके जाए। एंड दे डू नॉट सेट अप अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अ कंसेंट्रेटेड ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स। बस जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको पहले से ही प्रेजेंट होना पड़ता है, बाद में वो कोई सेटअप नहीं करता, पहले से ही वो प्रेजेंट होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और ये जो सारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कारण होते हैं, और इसी प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम होता है। एंड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को
जैसे कि वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास हो जाए। तो इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, कोई भी एटीपी एनर्जी। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, वैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता। Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from low to high concentration. This would require input of energy. Facilitated diffusion का भी concentration gradient जो है उसके along ही ट्रांसपोर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इसमें अगर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है चेंज हो जाएगा, अगर लो से हाई जाएगा तो इसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हाई से लो में ही चलता है। एंड ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज सैचुरेशन। और ट्रांसपोर्ट रेट जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, जब सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं। मतलब जितने भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं वो जब सारे यूज हो जाते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, तो जब भी जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं, और इसी चीज को हम सैचुरेशन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इट अलाउ सेल टू सेल सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। ये स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि ये सेल को चांस देते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस सिलेक्ट करने हैं जो वो इनटेक कर सके। एंड इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स। और ये इनहिबिटर का भी काम करते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके लिए नहीं अच्छे होते तो वो इसको नहीं इनटेक ले करता। द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। जो प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल्स फॉर्म करते हैं इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। तो जो प्रोटीन्स क्या करते हैं, कुछ चैनल्स फॉर्म करते हैं कि आसानी से मॉलिक्यूल्स के से मेम्ब्रेन में पास हो जाए। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कुछ चैनल्स तो ऐसे होते हैं कि खुले हुए रहते हैं और वो आराम से पास कर जाते हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो ओपन नहीं रहते, वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर ही ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। कुछ बहुत लार्ज होते हैं, अलाउइंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस। कुछ इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो हर साइज के मॉलिक्यूल्स को आसानी से पास कर लेते हैं। एंड द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स। जो पोरिन्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत लार्ज पोर्स फॉर्म करते हैं आउटर मेम्ब्रेन। मतलब प्लास्टिड हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, किसी बैक्टीरिया हो, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स को फॉर्म करते हैं, वो बना देते हैं जिससे कि आसानी से जो मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाए, अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। फिगर 11.1 शोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। अब फिगर 11.1 जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है। जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये जो पिंक कलर का बीच में इसके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जांपल वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। ये सारे ये जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, और इसके साथ बाइंड करा, ये 360 डिग्री इसने रोटेशन किया और फिर इसने ये इनर मेम्ब्रेन है इसमें इसको जाके रिलीज कर दिया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाउंड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट हुआ और उसने मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया सेल के अंदर, जैसे वाटर चैनल्स। और ये जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स से बने हुए हैं। ये 8 different types of aquaporins. Passive sympaths and antipodes. Passive sympaths and antipodes. Some carrier or transport proteins allow diffusion only if 2 types of molecules move together. कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कुछ कैरियर प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, मतलब वो डिफ्यूजन जब भी अलाउ करते हैं जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे सिम्पोर्ट कंडीशंस आती है। जब सिम्पोर्ट कंडीशंस में क्या होता है, बहुत मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और अगर वो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे मेम्ब्रेन को तो उस कंडीशन को सिम्पोर्ट कहते हैं। लेकिन एंटीपोर्ट में क्या होता है कि दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करे किसी मेम्ब्रेन में तो उस कंडीशन को एंटीपोर्ट कहते हैं। तो जैसे इसमें सिम्पोर्ट दे रखा है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है A और B, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एंटीपोर्ट कंडीशन में क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। अब जो डिफ्यूजन मूवमेंट होती है वो बहुत पैसिव होती है एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल, या तो वो सेल के एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में
जब ट्रांसपोर्ट होता है या सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, जब छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करते हैं या शॉर्ट डिस्टेंसेस के छोटे डिस्टेंसेस की, तो डिफ्यूजन कहते हैं। से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। इंटरसेलुलर मतलब सेल से सेल, एक लीफ से दूसरे लीव्स के सेल्स में। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, वो एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते। द नेट रिजल्ट लिविंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन्स ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन। अब नेट रिजल्ट क्या होते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं रैंडम मोशन में तो वो मूव करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं, और इसी को हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। जो डिफ्यूजन होते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है, और इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। वो किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज। जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस और लिक्विड्स में ही होता है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स मोर लाइकली। लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच में ये चांसेस बिल्कुल भी कम है, मतलब होता ही नहीं है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो डिफ्यूजन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि जब गैसेस की बात करते हैं तो सिर्फ यही एक प्रोसेस होता है जिससे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन। जो डिफ्यूजन होते हैं, डिफ्यूजन रेट्स वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो डिफ्यूजन रेट्स हमेशा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, मतलब जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, कि वो कितने, उसके जो पोर्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, कितने छोटे छोटे उसको वो पास कर सकती है। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डिफ्यूजन रेट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर, टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर। तो डिफ्यूजन होने के लिए ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी होता है, कंसेंट्रेटेड ग्रेडियंट, एंड द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द सब्सटेंसेस। जो डिफ्यूजन रेट होता है वो, जैसे हमने पढ़ा था, भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करते हैं, तो वैसे ही वो सब्सटेंसेस के साइज पे डिपेंड करते हैं, और जितने ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस होते हैं वो उतनी तेजी के साथ डिफ्यूज होते हैं। तो स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर, एंड द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। अब जो डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपिड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड से ही मेम्ब्रेन बनी होती है। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। जो सब्सटेंसेस लिपिड से बने होते हैं वो तो मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, हाइड्रोफिलिक मॉइटी मतलब वाटर लविंग, तो जो सब्सटेंसेस वाटर से बने होते हैं तो उनको बहुत ही परेशानी होती है मेम्ब्रेन से पास करने की, तो उनकी जो मूवमेंट होती है हैज टू बी फैसिलिटेटेड, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो फैसिलिटेटेड मतलब इसमें भी एनर्जी का कोई रोल प्ले नहीं होता, लेकिन उन्हें फैसिलिटेट करना पड़ता है, थोड़ा चेंजेस होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फैसिलिटेटेड मतलब क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स की बनी होती है, लेकिन कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो साइट्स प्रोवाइड करती है जिसकी आसानी से मॉलिक्यूल्स जो है मेम्ब्रेन से पास करके जाए। एंड दे डू नॉट सेट अप अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अ कंसिडर्ड ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स। बस जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको पहले से ही प्रेजेंट होना पड़ता है, बाद में वो कोई सेटअप नहीं करता, पहले से ही वो प्रेजेंट होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और ये जो सारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कारण होते हैं, और इसी प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम होता है। एंड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को, जैसे कि वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास हो जाए। तो इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, कोई भी एटीपी एनर्जी, जैसे सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, वैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैनॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन।
दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके अलोंग ही ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी इसमें अगर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है चेंज हो जाएगा, अगर लो से हाई जाएगा तो इसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हाई से लो में ही चलता है। एंड ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड सैचुरेशन। और ट्रांसपोर्ट रेट जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, जब सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं, मतलब जितने भी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं वो जब सारे यूज हो जाते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स, तो जब भी जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं, और इसी चीज को हम सैचुरेशन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इट अलाउ सेल टू सेल सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। ये स्पेसिफिक इसलिए होता है कि ये सेल को चांस देते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस सिलेक्ट करने हैं जो वो इनटेक कर सके। एंड इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स। और ये इनहिबिटर का भी काम करते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इसके लिए नहीं अच्छे होते तो वो इसको नहीं इनटेक ले करता। द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। जो प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल्स फॉर्म करते हैं इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। तो जो प्रोटीन्स क्या करते हैं, कुछ चैनल्स फॉर्म करते हैं कि आसानी से मॉलिक्यूल्स के से मेम्ब्रेन में पास हो जाए। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। कुछ चैनल्स तो ऐसे होते हैं कि खुले हुए रहते हैं और वो आराम से पास कर जाते हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो ओपन नहीं रहते, वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर ही ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। कुछ बहुत लार्ज होते हैं, अलाउइंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस। कुछ इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो हर साइज के मॉलिक्यूल्स को आसानी से पास कर लेते हैं। एंड द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स। जो पोरिन्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत लार्ज पोर्स फॉर्म करते हैं आउटर मेम्ब्रेन, मतलब प्लास्टिड हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, किसी बैक्टीरिया हो, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स को फॉर्म करते हैं, वो बना देते हैं, जिससे कि आसानी से जो मॉलिक्यूल्स है वो पास हो जाए अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। फिगर 11.1 शोज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। अब फिगर 11.1 जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है। जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये जो पिंक कलर का बीच में इसके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जांपल वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। ये सारे ये जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, और इसके साथ बाइंड करा, ये 360 डिग्री इसने रोटेशन किया और फिर इसने ये इनर मेम्ब्रेन है इसमें इसको जाके रिलीज कर दिया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बाउंड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट हुआ और उसने मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया सेल के अंदर, जैसे वाटर चैनल्स। और ये जो वाटर चैनल्स बने हुए हैं ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स से बने हुए हैं। ये 8 different types of aquaporins. Passive sympaths and antipodes. Passive sympaths and antipodes. Some carrier or transport proteins allow diffusion only if 2 types of molecules move together. कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कुछ कैरियर प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, मतलब वो डिफ्यूजन जब भी अलाउ करते हैं जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, जैसे सिम्पोर्ट कंडीशंस आती है। जब सिम्पोर्ट कंडीशंस में क्या होता है, बहुत मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और अगर वो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे मेम्ब्रेन को तो उस कंडीशन को सिम्पोर्ट कहते हैं। लेकिन एंटीपोर्ट में क्या होता है कि दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करे किसी मेम्ब्रेन में तो उस कंडीशन को एंटीपोर्ट कहते हैं। तो जैसे इसमें सिम्पोर्ट दे रखा है कि दोनों मॉलिक्यूल्स है A और B, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एंटीपोर्ट कंडीशन में क्या है, जैसे हमने इसमें देखा कि सिम्पोर्ट कंडीशन में क्या है कि ए और बी जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एंटीपोर्ट्स में ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यूनिपोर्ट कंडीशन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसी को कैरियर प्रोटीन कहते हैं। When a molecules moves across a membrane independent of other molecules, the process is called unipod. मतलब जब मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी उस पर डिपेंड नहीं करता और वो मूव्स करते क्रॉस ए मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन को यूनिपोड कहते हैं।